दोस्तों यूपीएससी को हम मैराथन बुलाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इस तैयारी में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं अपना पहला अटैम्प्ट देने में। सिलेबस इतना वास्ट, इतना एक्सटेंसिव है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और लगभग 1 से 1.5 साल में जाकर आप अपने पहले अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर होते हैं। कई बार आपको 3, 4, 5 अटैम्प्ट तक देने पड़ जाते हैं उस सिलेक्शन के लिए। 2024 में हमने देखा शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया, 5वां अटैम्प्ट था उनका, 5वें अटैम्प्ट में जाकर वो सफलता हाथ लगी। और इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इस तैयारी में आ जाते हैं वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि उन्हें वो सिलेक्शन मिल जाए, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को वो सिलेक्शन नहीं मिल पाता और अपनी लाइफ के सालों साल वो इस तैयारी में निकाल देते हैं। कुछ ऐसी जर्नी रही थी मेरी भी। 6 साल तैयारी को दिए बट वो सिलेक्शन नहीं मिल पाया। क्या मिस्टेक्स मेरे से हुई, क्यों बार बार मेंस लिखने के बावजूद वो क्लियर नहीं हो पाया, आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगा। लेकिन मैं रुका नहीं। 4 अटेम्प्ट देने के बावजूद, पर्सनल सेटबैक्स के बावजूद मैं इस तैयारी के साथ जुड़ा रहा। आज मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए एस्पिरेंट अलग अलग जगह सिलेक्ट हुए, खुशी भी मिलती है और एक फीलिंग ऑफ प्राइड भी है कि बच्चों की जर्नी में, उनकी तैयारी में उनकी मदद कर पाता हूँ। 2012 में मैंने पहली बार यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। उस समय नहीं पता था कि जर्नी इतनी लंबी होगी और एंड में सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम सब जब इस तैयारी में आते हैं तो हमारी सोच, हमारा सपना वही होता है कि हम पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में वो सिलेक्शन ले लें। खैर, 2012 में तैयारी शुरू की, 2014 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया और प्रीलिम्स 1 नंबर से भी कम से मैं मिस आउट कर गया। अब यूपीएससी प्रीलिम्स की आंसर की अगले साल रिलीज़ करती है, नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स से जस्ट पहले। इस वजह से हमें नहीं पता होता कि हमारा सिलेक्शन कितने मार्क्स से मिस हुआ है, कहाँ हमने गलती की है, क्या करेक्ट आंसर्स थे। और इसीलिए अभी भी वो प्रोटेस्ट जारी है, जहाँ पर एस्पिरेंट्स यूपीएससी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी प्रीलिम्स की आंसर की रिजल्ट के साथ रिलीज़ करें। खैर, मैं भी उस दौर से गुजरा और पहले अटैम्प्ट में अपना प्रीलिम्स मैंने मिस किया और जब मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड मेरे सामने आया नेक्स्ट ईयर, तब मैंने रियलाइज़ किया कि 1 नंबर से भी कम से मेरा सिलेक्शन रुका था। लेकिन उस समय रुका नहीं, मैंने अपनी गलतियों से सीखा और सीखने के बाद मैंने अपनी तैयारी में कुछ चेंजेस किए, जिन चेंजेस की वजह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने बार बार लगातार प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया और मैंने मेंस को लिखा। उस समय ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया था, यूज़ नहीं किया जाता था, यूट्यूब तब तक था नहीं, और इसी वजह से मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रहा था, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहा था, अपनी मिस्टेक्स से सीख रहा था। जब मैंने पहला मेंस लिखा 2015 में, उस समय यूपीएससी ने मुझे बहुत कम मार्क्स दिए। हालांकि उस समय मेंस में ओवरऑल अगर आप देखते तो मार्क्स कम ही आया करते थे, बट कहीं ना कहीं टॉपर्स के कंपैरिजन में मेरे जीएस के पेपर्स में लगभग 15-20 मार्क्स शॉर्ट रह गए। उससे मैंने सीखा, 6-8 महीने लग के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, अपनी आंसर राइटिंग को इन्हेंस किया, इम्प्रूव किया। 2016 में फिर से मेंस लिखा, 2017 में फिर मेंस लिखा। लेकिन 2017 आते आते कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से तैयारी ठीक से कर नहीं पाया और ऑल टुगेदर तैयारी को छोड़ना पड़ा। हालांकि मैं कभी अपने पर्सनल सेटबैक्स या मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ मैं शेयर करता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे साथ सिंपथाइज करे। बट आज इस पड़ाव पर आकर ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या हुआ और किस वजह से मुझे वो तैयारी छोड़नी पड़ी, जिससे आप ये समझ पाएँ कि हमें नहीं पता फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। 2016 आते आते मेरे फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई
ही वॉज अ किडनी पेशेंट, और 17 में उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं मेंस की अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाया। 2012 में जब इस जर्नी को शुरू कर रहा था तब नहीं पता था कि आगे चल के क्या होगा, और इसीलिए मैं एस्पिरेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि जब मौका मिल रहा है तैयारी करने का तो उस मौके को भुना लो। जितना टाइम अभी मिल रहा है तैयारी करने का, आपको नहीं पता फ्यूचर में आपको उतना टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसी वजह से जो अभी टाइम मिल रहा है इसको यूटिलाइज करो। पहले अटेम्प्ट से पहले जितना समय मिलता है वो तैयारी का गोल्डन पीरियड होता है। वहाँ आप अपने स्टैटिक सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आपको स्टैटिक सिलेबस कम्प्लीटली आता हो, और आगे चलकर अगर पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरे या तीसरे अटैम्प्ट के लिए आप 70 to 80% पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आपका स्टैटिक का सिलेबस कंप्लीट है। खैर 2017 में मैंने फिर से मेंस लिखा, लेकिन उस मेंस के लिए मैं उतना अच्छी तरीके से तैयार था नहीं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आप स्टैटिक सिलेबस को पहले कवर करके चलते हैं तो वो आपको हेल्प करता है। सरप्राइजिंगली 2017 में मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए, स्पेशली जीएस पेपर 3 में, जहां 115 मैंने स्कोर किया। एसए के पेपर में 130 मार्क्स थे मेरे, हालांकि उससे पहले अटेम्प्ट्स में एसए में मेरे 138 मार्क्स भी आए। तो वो जर्नी रही, और 2017 में जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मुझे तैयारी छोड़नी पड़ी, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। 2017 में ये सफ़र शुरू हुआ था जो आज तक कंटिन्यू कर रहा। पिछले 8 साल से लगातार एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें। लगातार मदद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को हेल्प कर पाऊँ कि वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, और जो गाइडेंस मेरे पास नहीं थी उस दौर में वो मैं इन बच्चों को प्रोवाइड कर सकूँ। अब ये जो मेरी जर्नी रही है, मैं कभी भी इसे नेगेटिवली नहीं देखता, मैं कभी भी इसे निराशा की तरह नहीं लेता। मेरे लिए ये एक लर्निंग कर्व रहा है। मैं किसी भी फील्ड में जाता, हर फील्ड में तरक्की करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और वही मेहनत मैं इस फील्ड में कर रहा था। सिलेक्शन होना ना होना वो मेरे हाथ में नहीं था। जैसे हम बोलते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, मेरे हाथ में हमेशा तैयारी करना था, और मैंने ईमानदारी से वो तैयारी की। शायद उस तैयारी की ईमानदारी ही है कि आज आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ, और इतनी डेप्थ में जाके किसी भी कॉन्सेप्ट को ईजिली आपको समझा पाता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि जब मैंने तैयारी की तो मैंने बहुत ईमानदारी से तैयारी की थी, और आपको भी वही करना चाहिए। लेकिन तैयारी में कुछ कमियां भी थी, कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे थे, जो आगे चल के मैंने रियलाइज़ किया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी में वो ड्रॉबैक्स ना रहे, जिससे आपको वो सेटबैक ना फेस करना पड़े जो मुझे फेस करना पड़ा। सबसे पहली चीज़ ये, आजकल एस्पिरेंट्स अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कवर नहीं करते, और वो सीधा करंट अफेयर्स के पीछे भागने लग जाते हैं, वो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने लग जाते हैं। एक अप्रोच मैंने देखी है जहाँ पर वो चाहते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में उन्हें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाए। याद रखिए, सिलेबस तो आपको कवर करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कवर कर लेते हैं उतना ही इस तैयारी में वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर करें कि आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस आप अच्छी तरीके से कवर करें, और इस सिलेबस को कवर करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना केवल हमें ये बताते हैं कि यूपीएससी किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे अगर मैं मेंस की बात करता हूँ तो जीएस पेपर 2 में आधे से ज़्यादा पेपर पॉलिटी से बनता है। जीएस पेपर 1 में 90 मार्क्स से ज़्यादा पेपर ज्योग्राफी से बनता है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने हमारी मदद की है इस बात को समझने में कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं, इस बात को इंश्योर करने में कि जो आप पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट हो। यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछती है, वो आपको मेक श्योर करना है। सो नंबर 1, अपने सिलेबस को थॉरली कवर कीजिए, और पहली बार में जितना अच्छे से, जितना डेप्थ में जाके आप अपने सिलेबस को कवर करते हैं वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपकी मदद करता है। और आजकल तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है और पैटर्न है वो यूपीएससी पर ही बेस्ड हो गया, तो ये तैयारी आपको वहाँ भी मदद करेगी।
और मेरी तैयारी में एक और मिस्टेक थी कि मैंने हमेशा यूपीएससी पर फोकस किया, मैंने कभी भी स्टेट पीसीएस को वो रेलिवेंस, वो वैल्यू नहीं दी। मैं चाहता था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर ही बनूँ, और इसी वजह से मैं स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स इग्नोर कर देता था। 2 बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया मैंने, मुझे मेंस की कॉल आई, मैं कभी मेंस लिखने नहीं गया क्योंकि मेरा सपना था आईएएस बनना। इन दी हाइंडसाइट आज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स भी देने चाहिए। तो आप जब तैयारी कर ही रहे हैं तो इस तैयारी को यूटिलाइज़ कीजिए, ना केवल यूपीएससी में बल्कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी। ये ना केवल आपकी यूपीएससी की जर्नी में आपकी हेल्प करेगी, बल्कि ये आपके लिए एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन भी ओपन अप करता है, जो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के सिनारियो को देखते हुए जहाँ पर यूपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गया। इसके साथ साथ ऑप्शनल, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टॉप भी करवा सकता है या फिर आपको उस मेरिट लिस्ट से बिल्कुल बाहर भी कर सकता है। कभी भी किसी के कहने से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट मत पिक कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में लाई करता है। इसके साथ साथ आपको उसके सिलेबस को एक बार एनालाइज करके देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपको गाइडेंस अवेलेबल होगी अगर आप इस ऑप्शनल में आगे चल के कहीं फंस जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शनल में आपसे ऑनर्स लेवल तक की एजुकेशन एक्सपेक्ट की जाती है। सो मेक श्योर जब आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो पहले आप उस ऑप्शनल को एनालाइज कर लें, आप अपने इंटरेस्ट को एनालाइज कर लें, आप ये देख लें कि उसके प्रॉपर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके साथ साथ एक प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद ही किसी ऑप्शनल के साथ आगे बढ़िए। इसके साथ साथ मेरी तैयारी में एक बहुत बड़ी कमी या गलती ये थी कि मैं नोट्स नहीं बनाता था, मैं बुक में अंडरलाइन कर लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने बुक में अंडरलाइन तो कर ही लिया है, तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं यहीं से रिवाइज कर लूँगा। बट वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैंने अपने आलस की वजह से कभी नोट्स नहीं बनाए। आगे चलकर प्रीलिम्स और मेन से पहले जब मुझे सिलेबस को रिवाइज करना होता था तो मैं उसे प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाता था, स्पेशली मेंस के टाइम। वो इसीलिए क्योंकि वो प्रॉपर नोट्स नहीं हुआ करते थे। हालांकि अपने थर्ड मेंस तक आते आते मैंने नोट मेकिंग सीख ली, लेकिन तब तक थोड़ा मैं लेट हो गया था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया तब तक एक पर्सनल सेटबैक से मैं गुजर ही रहा था। तो नोट्स आपके पास होने चाहिए और ये नोट्स बहुत हैंडी होने चाहिए, बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए। मैं जब भी क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, और जो माइंड मैप के थ्रू मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई है, बाकी सब्जेक्ट्स कवर करवाएं, उसी तरीके के नोट्स अगर आप बनाएंगे, जिन्हें आज की डेट में हम पेजर नोट्स भी बोल देते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़, कभी भी टेस्ट सीरीज़ की रेलिवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन मत कीजिएगा। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जब तक आप टेस्ट नहीं देते तब तक आप उस एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली तैयार नहीं होते, क्योंकि टेस्ट आपको एक्चुअल एग्ज़ाम सिनारियो, एग्ज़ाम कंडीशंस में रख कर टेस्ट करता है कि आप वहाँ कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, कम से कम 30-40 टेस्ट सॉल्व करके ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम हॉल में बैठें। मेंस के कम से कम 15-20 टेस्ट देने के बाद ही मेंस लिखने जाएं, क्योंकि जब तक आप मेंस के टेस्ट नहीं लिखेंगे तब तक एक टाइम फ्रेम में पूरा पेपर कंप्लीट करना, किस तरीके से अच्छे आंसर्स बनाए जाते हैं, कैसे डायग्राम्स को इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर किया जाता है, आप वो सब रियलाइज़ नहीं कर पाते, आप वो सब समझ नहीं पाते, और जो फीडबैक आपको टेस्ट में मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेक श्योर कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपने प्रीलिम्स या मेंस जो भी आप स्टेज में हैं उसके टेस्ट ज़रूर सॉल्व किए। तो ये थी मेरी जर्नी। मैं आज भी जब अपनी यूपीएससी की जर्नी को देखता हूँ तो मैं बहुत प्राउडली ये जर्नी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी की जर्नी आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, आपको एक ज़्यादा नॉलेजेबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती है, जो बहुत ज़रूरी है स्पेशली आज की सोसाइटी में, आज के सिनारियो में। तो मेरी जर्नी जैसी भी रही, मैं उसमें बहुत प्राउड फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक उसको अटैम्प्ट किया, 3 बार मैंने मेंस लिखा, पहले कम मार्क्स आए, उसके बाद एक बहुत मेजर लीप भी मैंने ली, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यूपीएससी की ये तैयारी शायद आपको जीवन का जो संघर्ष है उसके लिए भी तैयार कर देती है। तो कभी भी इस तैयारी में अगर आपको एक नेगेटिव रिजल्ट मिले, अगर आप क्वालिफाई ना कर पाएँ, चाहे प्रीलिम्स चाहे मेंस, डिसहार्टन मत होइए। ये तैयारी आपको एक काबिल इंसान बना रही है,
और काबिलियत ही हमें आगे लेकर जाती है। आज जहाँ कहीं भी हूँ, जो भी थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है, थोड़ी बहुत पहचान मिली है, वो इस तैयारी की वजह से ही मिली। तो हमेशा इस तैयारी को लेकर प्राउड फील कीजिए, इस तैयारी को ईमानदारी से परस्यू कीजिए। रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तैयारी में ही मिले, रिज़ल्ट इस तैयारी के बाहर भी आपको मिल सकता है। आपकी लाइफ में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये तैयारी आपको काबिल बना रही है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जहाँ पर उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, बट आगे चलकर जीवन में सफलता बहुत मिली। तो ये सोचिए कि ये तैयारी आपको सफल ज़रूर बनाएगी, शायद इस एग्ज़ाम में ना सही, लेकिन जीवन में ज़रूर। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस, कोई भी एडवाइस चाहिए हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन योर जर्नी। टेक केयर, और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। मेरी जब भी ज़रूरत पड़े, फील फ्री टू रीच आउट एंड मेक श्योर कि आप अपनी जर्नी इस तैयारी में कंप्लीट करें और वो सिलेक्शन अचीव करें। जय हिंद।